अख्तर मेंगल साहब ने आज धरने को ख़त्म करने का ऐलान किया और फिर साथ एहतजाज की एक नई हिकमत अमली भी उन्होंने मुतारिफ करवाई कि बलूचिस्तान भर में वो रैलियाँ निकालेंगे। पहले तो ये बताएं ये धरना कैसे ख़त्म हुआ, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कि ज़ोहर बल्दी साहब या दीगर वफूद हूँ वो उनकी खिदमत में पहुँचे लेकिन बातचीत नहीं बनी। ये बातचीत के नतीजे में धरना ख़त्म हुआ है या वजह कुछ और है जो अभी तक डिस्क्लोज ना मेंगल साहब कर रहे हैं ना हुकूमत कर रही है? देखिए, बातचीत के नतीजे में तो नहीं हो सका, मुझे बड़ा इसका दुख है। हालांकि हमने बार बार सरदार साहब के साथ मुज़ाकरात करने की कोशिश की। दो कि उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो पहले दिन से उनके 3 मुतालबात थे कि या तो महरंग को छोड़ दिया जाए या मुझे क्वेटा आने दिया जाए या फिर मुझे गिरफ्तार किया जाए। तो हमने बार बार उनसे मुज़ाकरात किए लेकिन उन्होंने मुज़ाकरात के नतीजे में नहीं, खुद ही ये फैसला किया है। दो के खुश आइंद है कि उन्होंने ये फैसला किया, उन्होंने अपना धरना ख़त्म किया। कुछ दिन पहले आपने सोशल मीडिया पे एक बड़ी खूबसूरत वीडियो शेयर की जिसमें इस बात पर आपने इजहार किया कि एक बच्ची बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से दी गई स्कूटी जो है वो चला रही है और कहा कि बच्चियों को बाइख्तियार बनाना आपका ख्वाब है, आप वुमेन एम्पावरमेंट के बड़े हामी हैं। लेकिन दूसरी जानिब आपकी हुकूमत ही ख़वातीन को गिरफ्तार कर रही है, जेलों में डाला जा रहा है। फिर लोग हक बजाने बने पूछने में कि ये बेटियाँ या बहनें नहीं हैं और महरंग बलोच कहाँ हैं? अजमल साहब देखें, पूरे पाकिस्तान की जेलों में ख़वातीन जेल में हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बलूचिस्तान में ख़वातीन जेल में। जो जुर्म होता है उसका कोई जेंडर नहीं है और ये फ़ैसला अदालतों ने करना है कि मुल्ज़िमान में से कौन मुल्ज़िम है, कौन मुजरिम है। तो महरंग बलोच इस वक्त अपने जेल में है और उसके पीछे एक बैकग्राउंड है। वो बैकग्राउंड ये है कि जब हार्डकोर टेररिस्ट मारे जाते हैं तो हमारा लॉ हमें ये कहता है कि जब आप टेररिस्ट लेकर आएँ, उनकी डेड बॉडीज़ लेकर आएँ तो उनको उनके DNA कराएँ, उनकी मैचिंग कराएँ और उन फैमिलीज़ के हवाले करें। जबकि महरंग और उनकी तंजीम ने, जो कि रजिस्टर्ड भी नहीं है, इससे पहले भी कई वाक़यात में गवादर में शबीर बलोच जो हमारा एक सिपाही था उसको पत्थरों से मार मार के शहीद कर दिया गया, सिबी के रहने वाले थे। उसके अलावा क्वेटा की जो सेफ सिटी और इस तरह जब जब एहतजाज धरने होते उस वो पुरअमन नहीं होते। तो उन्होंने इस दफ़ा तो हद ये कर दी कि जंगों में भी हस्पताल जो होते हैं वो मुबर्रा होते हैं। हस्पताल पे हमला किया गया, उसके अंदर घुसे और वहाँ से दहशतगर्दों की लाशों को ज़बरदस्ती उठाया गया और ज़बरदस्ती ले जाया गया उनको ग्लोरीफाई करने के लिए। तो हमारा लॉ ये कहता है कि टेररिस्ट की लाश जो है वो ग्लोरीफाई नहीं होगी और हमारा लॉ ये कहता है कि वर्सा के हवाले होगी। तो ये मैं पहले दिन से आपको कह रहा हूँ, पूरे पाकिस्तानी कौम को कह रहा हूँ कि 3 तरीके से ये चाहते क्या है। ये पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं, पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं और उसमें जो कि उनकी खाम ख्याली है उसके बाद वो किस तरह करना चाहते हैं। एक वायलेंस, एक सोशल मनूवर, एक सोशल मीडिया, इन तीनों का इस्तेमाल ऑर्गेनाइज्ड तरीके से रियासत के ख़िलाफ़ बलूचिस्तान में इस्तेमाल हो रहा है। उस सोशल मनूवर में सबसे बड़ा किरदार BYC का था और हुकूमत ने यह फ़ैसला किया है कि अदालतें अब फैसला करेंगी। उन पर 21-22 FIRs हैं और अदालत ने अभी उनका जो हमने 3 MPO में डिटेंशन की थी उसके लिए अदालत ने जो है वो प्रेसिडेंट जो पुराने थे उनको सामने रख के फ़ैसला जो है वो हुकूमत के हक़ में दिया है। इससे ज़्यादा क्या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो सकती है कि उनके एहतजाज में जहाँ पुलिस को ये हुक्म दिया गया था कि वो अनआर्म्ड जाएंगे, पुलिस अनआर्म्ड वहाँ पर गई और 3 बेचारे राहगीर जो है वो मारे गए। और वो हमने जब उनकी लाशें लेने की कोशिश की, पता करने की कोशिश की कि इनकी हम पोस्टमार्टम्स करा लें, पता चले कि कॉज ऑफ डेथ कैसे हुई, किसके वेपन से हुई, कौन से वेपन से हुई, वो लाशें भी कब्जा करके जब बैठ गए तो हुकूमत के पास कोई और चारा नहीं था उनको गिरफ्तार करने के अलावा। यानी आपका सबसे बड़ा इल्ज़ाम, जेंडर जो भी हो उसका, ठीक, सबसे बड़ा इल्ज़ाम आपका यह है कि आप समझते हैं कि जो दहशतगर्द थे जिनकी डेड बॉडीज़ पड़ी थी हॉस्पिटल में, उन डेड बॉडीज़ को उठाकर ले जाने की कोशिश की महरंग बलोच उनके साथियों ने, यही बुनियादी इल्ज़ाम है? सबसे बड़ा इल्ज़ाम तो ये है कि वो BLA को सपोर्ट करती हैं। सबसे बड़ा इल्ज़ाम ये है कि वो BLA की लेजिटिमेट वॉइसेस हैं सड़कों पे। आपको पता है कि जब इस तरह की तहरीकें चलती हैं रियासत मुखालिफ तो उनको लेजिटिमेट वॉइसेस चाहिए, उनको पॉलिटिकल विंग्स चाहिए जो उनकी आवाज़ बनते हैं। क्या बशीर ज़ेब जो मजीद ब्रिगेड को हेड करता है वो जिना रोड पर आके तकरीर कर सकता है या वो इस्लामाबाद प्रेस क्लब में या लाहौर मॉल रोड पर आ सकता है? ऑफ कोर्स नॉट। उसको कोई वॉइस चाहिए जो उसके लिए रिक्रूटमेंट का बायस बने, जो उसके नैरेटिव का बायस बने। तो इसमें अब कोई दो राय नहीं रही है।
पूरी पाकिस्तानी कौम। मैं पहले दिन से कह रहा था, लोग उस वक्त यकीन नहीं कर रहे थे, लेकिन अब आप अंदाज़ा लगाएं कि ये कौन सी पूरे पाकिस्तान में कहते हैं जी वो पुरअमन, ये कौन सा पुरअमन रैली है जहां गुजरते हैं पाकिस्तान का अजीम परचम देखते हैं, उसको नीचे उतारते हैं, उसको माचिस लगाते हैं। काश आज आप अपनी स्लाइड्स में वो समीदीन की वो तस्वीरें दिखाएं जिसमें वो पाकिस्तान को माचिस लगा रही है। मैं आपको भेज देता हूँ व्हाट्सएप पे। उसके बाद पाकिस्तान के झंडे को जलाया जाता है और सो कॉल्ड जो इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान है, मेरे मुंह में खाक, उसका झंडा लहराया जाता है। फिर एक नेशनल एंथम जो सो कॉल्ड बलोच नेशनल एंथम है इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान का, सीने पे हाथ रख के वो पढ़ा जाता है। फिर बलोची ओथ दी जाती है जिसमें ये कहते हैं कि इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान जब तक नहीं होगा हम आराम से नहीं बैठेंगे। और ये कौन सा मुल्क है जो अपने मुल्क के अंदर इंडिपेंडेंस की जो बात करे, एडवोकेसी करे उसके लिए, उसको तोड़ने की एडवोकेसी करे और वो उसको बर्दाश्त करे। फिर रिसेंटली आपने एक वीडियो देखी होगी जिसपे मारंग साहिबा जो है वो बैठी हुई है अपने वालिद के कब्र पे और वहां पर BLA का झंडा है। वही झंडा टेररिस्ट जो हैं वो उठाते हैं जब वो बसों पे आके मासूम औरतों और खवातीन को मारते हैं। मुझे बहैसियत हुकूमत, मुझे बहैसियत बलोच, मैं उस मजलूम औरत के साथ खड़ा रहूंगा जिसको बस से उसके सामने शोहर और उसके बेटे को उतार के उसका शनाख्ती कार्ड देकर उसको कत्ल कर दिया, उसके सामने गोलियों से भून दिया। एक उसके सर पे चादर थी, वो परेशान थी कि मैं अपना चादर ढांपूं या ये अपनी चादर जो बेटे की लाश पे रखूं या शोहर की लाश पे रखूं। तो रियासत उस मजलूम औरत के साथ खड़ी होगी। रियासत उस औरत के साथ नहीं खड़ी हो सकती जो ग्लोरीफाई करे टेररिज्म को, जो ग्लोरीफाई करे पाकिस्तान को तोड़ने की बात करे। उसके साथ कम से कम रियासत या कम से कम सरफराज बुगटी तो नहीं खड़ा हो सकता। इस बात का इदराक हुकूमत को अब क्यों हुआ है कि ये BLA की पुष्टपनाही पे हैं, BLA के ये तर्जुमान है, दुनिया उसे नोबेल के लिए नॉमिनेट कर रही है? देखिए, हुकूमत को अभी नहीं, मेरी पहले दिन की स्पीचेस जाके आप प्रोविंशियल असेंबली की निकाल लें, आप अपने टीवी शोज जितने मैंने किए हैं वो निकाल लें। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि ये कोलैबोरेटिव है, एफर्ट है BLA की, ये उनके साथी हैं, उनके सहूलतकार हैं और दुनिया, अब आप अंदाज़ा लगाए ना कि ये जब अपने आप को ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट कहती हैं तो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ये इन पर क्यों खामोश हो जाती हैं? ये जो मजदूर मारे जाते हैं, ये जो पंजाबी टीचर्स मारे जाते हैं, ये जो लेबरर्स मारे जाते हैं, मुसाफिर मारे जाते हैं, उस पर तो ये बिल्कुल खामोश रहते हैं और उस पर तो ये बिल्कुल कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो अगर ये ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है तो उस पर भी उससे बात करें। क्यों कोई धरना नहीं देता उस औरत का जिसकी मैंने आपको मिसाल दी, मूसा खेल की? क्यों उस मजदूरों के लिए कोई धरना नहीं देता जिनको सिर्फ एथनिक बुनियादों पर शनाख्ती कार्ड देकर शहीद कर दिया जाता है? क्यों उन मुसाफिरों के लिए कोई धरना नहीं देता है? ये तो कोई ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट नहीं है। इनका एक एजेंडा है, एजेंडा ड्रिवन है, लेजिटिमेट वॉइस है BLA की। ठीक, ये आपने चूंकि उन मजदूरों का जिक्र किया, उन बेगुनाहों की शहादतों का जिक्र किया, बसों से उतार कर मारा जाता है, पहले पंजाबियों को टारगेट किया जाता था, फिर सिंधी मजदूरों की खबर आई, अब ईरान से भी सिस्तान से 8 पाकिस्तानी मारे गए, आज ही हमने उनकी लाशें वसूल की हैं। ये हो क्या रहा है सूबे में सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये पंजाबी नहीं है। खुदारा इसको ठीक करने की कोशिश करें, और जो इनको मारा है वो पंजाबियों को किसी बलोच ने नहीं मारा, दहशतगर्दों ने पाकिस्तानी शहीद किए। और इस पॉइंट को खुदारा पूरा पाकिस्तान अंडरस्टैंड करे कि वो पंजाबी इसको क्यों मारते हैं। वो इसलिए मार रहे हैं कि पंजाब हमारा न्यूक्लियस है, पंजाब के इर्द गिर्द पूरा पाकिस्तान खड़ा है और पंजाब जो है वो, उनका ये ख्याल है और ये दुरुस्त ख्याल है कि पंजाब जो है वो इस सूबे, इस मुल्क की को वहादत दी में सबसे अहम किरदार है उसका। वो आज अगर उनको ये पता चल जाए कि ये काम पेशावर के लोग इसकी अहमियत है या सिंधियों की है, वो उनको मारना शुरू कर देंगे। जैसे मैं एक ब्लू ब्लडेड बलोच हूं, मुझे क्यों मारते हैं? 380 लोग मेरे इस जंग में शहीद कर दिए गए। क्यों मारे गए? इसलिए कि मैं रियासत पाकिस्तान के साथ खड़ा हूं। तो प्लीज इसको अंडरस्टैंड करें। उनकी ये ख्वाहिश है, दुश्मन एजेंसीज की ये ख्वाहिश है कि इसको बलोच पंजाबी की जंग डिक्लेयर करना चाहते हैं। हम बिल्कुल ये करने नहीं देंगे। ये मासूम पाकिस्तानियों की शहादतें हो रही हैं और बलोच नहीं मार रहे हैं, टेररिस्ट मार रहे हैं। टेररिस्ट का ना कोई मजहब है, ना टेररिस्ट का कोई दीन है, ना टेररिस्ट का कोई कौम है, ना टेररिस्ट का कोई कबीला है।